दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे फिजिक्स का सब्जेक्टिव जो कि ये आपका मोस्ट वीवीआई है। जो कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कल 5 फरवरी के एग्जाम में 100% लड़ेगा फर्स्ट सिटिंग का। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, ये 1 नंबर का ही वीवीआई है। विद्युत बल रेखाएं क्या? विद्युत बल रेखाएं क्या? ये आपका लघुत्तरीय है। क्या है? लघुत्तरीय, जो कि आपको 2 नंबर 3 नंबर दिया रहेगा। देखिए मॉडल सेट में देखिए 2021, 22 और 18 ईस्वी में ये पूछा गया। हो सकता है ये 2025 के एग्जाम में लड़ जाए। तो यहाँ से आपका क्या नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्लियर हो जाता है। अगर नहीं पूछा तो उसका कोई नहीं मतलब। तो यहाँ पे आंसर देखिए किस टाइप से लिखा गया, इसी टाइप से आपको आंसर भी लिखना है। किसी बल रेखा की उत्पन्न होने वाली विद्युत रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इस टाइप से आप लोग लिख दीजिएगा 1 2 4 लाइन पूरा किताब के माध्यम से, और कुछ अपने मन से भी लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर 3 नंबर मिल ही जाएगा। इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। कुछ आप लोग को पॉइंट बनाकर भी लिख देना है। आप पॉइंट बना के अगर लिखिएगा तो आपको उसमें ज़्यादातर नंबर दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो एग्जामिनर चेक करेगा वही बुझेगा ये बहुत बंदा तेज है। इसलिए आप लोग हेडलाइन में भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इसका इंग्लिश में भी जो है, इंग्लिश में मीडियम में जो है वो लिख सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसका मतलब वह विद्युत बल रेखाएं क्या है। ये 2021 और 22 ईस्वी में पूछा गया। हो सकता है ये 2025 के एग्जाम में लड़ जाए। तो आपके लिए ये सब भी आई है। इसका आंसर भी देख लीजिए। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए चार्ज एयर स्मैलरी टू द क्लोज्ड लाइन ऑन, मतलब बंद रेखाएं के समान, ऑन विच द फ्री चार्ज मूव टर्न मूव। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज पैरेलल ऑफ ईच अदर। तो इसका राइट आंसर ये सब आपको लिख देना है। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। 100% जितना नंबर रहेगा उतना नंबर आप लोग को मिल ही जाएगा। 2 नंबर 1 नंबर 1.5 नंबर इस टाइप से दिया रहता है। ये नंबर आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला है। ये सब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 नंबर में है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, जिसे आप कोऑर्डिनेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इस ये देखिए मोस्ट वीवीआई है ना, मोस्ट वीवीआई 2023 और 24 और 25 में भी ये लड़ेगा। ये लिखा गया है 25 में भी लड़ेगा। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है? किसी वस्तु पर उपस्थित, मतलब कोई वस्तु है उस पे उपस्थित प्रेजेंट का परमाणु मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है, मतलब गुणज होता है। यदि किसी आवेश पर उपस्थित आवेश का परिमाण q है तब q बराबर प्लस एन, मतलब निगेटिव प्लस माइनस के साथ अगर एन ही लिख दीजिएगा तो इसमें निगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों आ जाता है। तो जहाँ इतना बराबर इतना, तो इसके मान पे आप लोग इतना रख सकते हैं। तो इस टाइप से दिया रहेगा। तो आप लोग को आवेश का क्वांटीकरण दिया रहेगा, ऑप्शन में पूछ देगा आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इनके बारे में लिखिए। तो आप लोग को लिख देना है। 2 नंबर यहाँ से मिल गया तो हो सकता है लड़ जाए, तो यहाँ से आप लोग का नंबर क्लियर हो जाता है, 2 नंबर 3 नंबर। इसलिए बोल रहे हैं आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। जो इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ चार्ज, इंग्लिश मीडियम आप लोग पढ़ के बना लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है आपका 3 नंबर में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र जिसे आप इलेक्ट्रिक एरिया कहते हैं, उसका जो तीव्रता होती है वह क्या होती है, उनके बारे में बोल रहा है लिखने। ये भी आपको 2 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। ये बिहार बोर्ड 2020 मॉडल सेट 2021 में है। ये हो सकता है 2025 के एग्जाम में लड़ जाए, तो आपको यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाता है। यहाँ से आप लोग का 10 नंबर क्लियर हो गया। हो सकता है अगर लड़ गया ये सभी तो देखिए इसका राइट आंसर मतलब, और इसका उत्तर देखिए कैसे लिखना है। एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण। आकर्षण मतलब हमारे ओर खींचना, और हमारे ओर से फिर रिपल्सन बोलना, उसका मतलब विकर्षण हुआ। बल मतलब फोर्स को विद्युत तीव्रता को तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी टाइप से लिख देना है। 2 4 लेना आप लोग को याद नहीं होगा। विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र या तीव्रता कहते हैं। इसे ई से डिनोट किया जाता है। ये सब भी आप लिख दीजिएगा तो आपको अच्छे प्रकार से नंबर मिल जाएगा। पूरा डिटेल लिख देना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र को तीव्रता को ई से डिनोट किया जाता है। मान लिया कि आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्र स्थित q परिमाण वाले बल पर F बल कार्य करता है, तब उस क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। इसे आप ई से डिनोट करते हैं। किससे? ई से डिनोट करते हैं।
जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ई बराबर क्या, एफ इंटू क्यू, मतलब फोर्स बटे आवेश, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर में, एम्पियर का परिपथ निम्न क्या है। मतलब एम्पियर का परिपथीय निम्न क्या है, ये आपका वीवीआई है, बिहार बोर्ड के 100 बिहार बोर्ड में ये आपको लड़ेगा ही लड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में लड़ेगा, किस में, ऑब्जेक्टिव में। इसका बोलेगा सूत्र लिखने के लिए, चुंबकीयशीलता मतलब निर्वात की चुंबकशीलता। तो एम्पियर, तो देखिए किसी बंद वक्र के परिपथ, मतलब कोई बंद वक्र के परिपथ चुंबक क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक का म्यू 2 गुना होता है, जहाँ म्यू 0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर इस स्टेप से आप लोग लिख दीजिएगा। अगर आप सब्जेक्टिव तो आपको 100% नंबर मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, इंग्लिश वाले को नहीं देखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं अपना जो है 5 में। देखिए लॉरेंज बल क्या है, ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज बल ये पूछा है 2024 में, हो सकता है ये 25 में लड़ जाए। देखिए 19 और 22 में पूछा गया, हो सकता है ये 25 में लड़ जाए, तो यहाँ से आपका भी नंबर क्लियर होता है। तो लॉरेंज बल के बारे में क्या लिखना, उत्तर देखिए। उत्तर, जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, मतलब जब कोई गतिमान आवेश है, आवेश जिसे आप Q से डिनोट करते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गतिमान होता है, तब उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल, मतलब तब इस पे एक प्रकार का क्या, चुंबकीय बल कार्य करता है। तब उस बल को आप क्या कहेंगे, लोरेंज बल कहेंगे। देखिए ऐसे मानिए, जब हम किसी चीज पे फोर्स करते हैं या गतिमान करते हैं या आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी कार्य हो, उस पे चुंबकीय बल का कार्य करता है, वही हमारा क्या हुआ, लोरेंज बल कहलाता है। स्टेप से समझिए। देखिए इसका कैसे लिखना है, शॉर्टकट में सूत्र में देखिए, एफ बराबर क्यू इंटू एफ गुना भी गुना बी, मतलब क्या, आवेश गुना फोर्स गुना विभवांतर गुना बी बल, ये हुआ इसका राइट आंसर। इस स्टेप से आप लोग दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो आपको 100% 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर में है व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, ये भी देखिए इतना में पूछा गया है, तो आप लोग को ध्यान से देखना है और अच्छे प्रकार से कल एग्जाम देना है। कल आपका 5 फरवरी को फिजिक्स का है, जो कि आपको गर्दा उड़ा देना है पेपर को। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ में इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में है आपका, 6 में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वह क्या है, ये भी देखिए पूछा गया 19 और 18 ईस्वी में। इसका उत्तर देखिए, जब किसी कुंडली के बीच आपेक्षिक गति की जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब जब कोई कुंडली में आपेक्षिक गति जो होती है ना, तो उस कुंडली में एक क्या होता है, विद्युत वाहक, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तब कुंडली में धारा उत्पन्न होता है, क्या होता है, तब कुंडली में क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है, तथा उत्पन्न धारा की प्रेरित धारा कहा जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण को घुमा फिरा के लिखा गया है। इसी टाइप से आप लोग को 2-3 लाइन लिख देना है, उनके बाद आपका मन जो करेगा लिखने का वो लिख दीजिएगा। हो सकता है 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलवे करेगा क्या। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट 7 में है बायो सावर्त का नियम क्या, बायो सावर्त, ये भी आपका वीवीआई, मोस्ट वीवीआई 100% लड़ेगा। ये भी देखिए किस मोस्ट वीवीआई है। उत्तर में देखिए कैसे लिखना है, बायो सावर्त तथा लालस ने धारावाही चालक के छोटे से अल्प पांस के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे आप बायो सावर्त का नियम कहते हैं। ये देखिए इस स्टेप से दिया रहेगा, पूछ देगा क्या बायो सावर्त का नियम क्या है, इस स्टेप से आपको लिखना है dB बराबर, ये सब आपको 100% लगेगा बिहार बोर्ड में, आपको बार बार बता रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए 8 में है भावर धाराएं क्या है, ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भावर धाराएं, ये देखिए 2018 और मॉडल सेट 2021 और 22 ईस्वी में पूछा गया, हो सकता है ये 2025 के एग्जाम में लड़ जाए, कल लड़ जाए। उत्तर में देखिए, जब किसी धातु के प्लेट के चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है, जब कोई धातु है उसके प्लेट को क्या करें, डायरेक्ट घुमा दिया जाता है,
तो इससे चुंबकीय फ्लक्स का लगातार परिवर्तन होने लगता है। इसके कारण धातु में विद्युत वाहक बल प्रेरित उनके कारण क्या होता है, धातु में विद्युत बल प्रेरित होता है, तो इसकी गति को कम कर देता है, इसी धारा को भावर धाराएं कर। इस टाइप से आप छोटा सा है, इसको आपको लिख देना है तो आपको नंबर 100% मिलेगा। ये सब मोस्ट वीवीआई है जो कि आपको ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100% मिलेगा। देखिए नेक्स्ट में है लेंज का नियम क्या है, ये भी आपको पूछेगा। लेंज का नियम लेंज का नियम यहाँ पे लिख देते हैं, लेंज नियम। इसे का भी आंसर आप लोग को इस प्रकार से लिखना है, देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह कारण का विरोध करती है, जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसे लेंज का नियम कहते हैं। इस टाइप से आप लोग को लिख देना, इस टाइप से आराम से लिख दीजिएगा आप लोग। तो यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? लेंज नियम। ये सब आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जो कि हम आपको सब्जेक्टिव बताएं। कल ये आपको 5 फरवरी के एग्जाम में 100% लगेगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट में कीजिए, और साथ में इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल आपको फिजिक्स का आंसर की लेके मिलते हैं।